बेसिक क्लासेज। आज का हमारा टॉपिक है एलसीएम। क्या होता है एलसीएम? एलसीएम की फुल फॉर्म होती है आपकी लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब वो सबसे छोटा नंबर जो गिवन नंबर्स का मल्टीपल हो, वो आपका एलसीएम कहलाता है। अब एलसीएम निकालते कैसे हैं? एलसीएम को निकालने के बेसिकली आपके तीन मेथड्स हैं। एक तो है कि आप को जैसे एक तो है आपका मल्टीपल, जिसमें आप कॉमन मल्टीपल लिखेंगे और उससे आप एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। सेकंड मेथड है आपका प्राइम फैक्टर मेथड से आप फैक्टर्स निकालेंगे प्राइम नंबर से और उससे आप एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। थर्ड है आपका डिवीजन मेथड, इसमें भी आप प्राइम फैक्टर मेथड से उसके एलसीएम निकालेंगे। इसमें और इसमें आप प्राइम फैक्टर मेथड का यूज करेंगे, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। प्राइम फैक्टर मेथड में आप जो नंबर है उनके अलग अलग फैक्टर्स निकालते हैं और डिवीजन मेथड में सारे एक साथ लेके हम नंबर्स का फैक्टर निकालते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉमन मल्टीपल की। कॉमन मल्टीपल मेथड में क्या है? सपोज आपको दे रखा है 16 एंड 8, इसका आपको कॉमन आपको इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए कॉमन मल्टीपल में क्या करेंगे? सबसे पहले आप 16 का टेबल लिखेंगे। 16 का टेबल 16 16 16 to the 32 48 64 एंड सो ऑन। नेक्स्ट आप 8 का टेबल लिखेंगे। 8 1 जा 8 2 the 16 3 the 24 32 एंड सो ऑन। अब आपको ये देखना है कि वो सबसे छोटा नंबर जो दोनों के टेबल में आ रहा हो वो इनका एलसीएम होगा। अब देखिए 16 के टेबल में सबसे छोटा नंबर 16 है, 8 के टेबल में भी 16 आ रहा है, तो 16 आपका क्या हुआ? वो सबसे छोटा नंबर हुआ जो 16 और 8 दोनों के टेबल में आता है। तो इसका आपका एलसीएम क्या हो गया? इसका आपका एलसीएम हो गया 16। ये है आपका कॉमन मल्टीपल मेथड। सेकंड की बात करें हम प्राइम फैक्टर मेथड की। प्राइम फैक्टर मेथड के लिए आप क्या करेंगे? आपको सपोज नंबर दे रखा है 24 और 32, आपको प्राइम फैक्टर मेथड से इनके एलसीएम निकालने हैं। सबसे पहले आप 24 के फैक्टर्स निकालेंगे। लास्ट में 4 है तो 2 से डिविजिबल हो जाएगा। 2 से 12 24 को जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका 12 आ जाएगा, तो यहाँ पे बच गया 12। 12 2 के टेबल से डिविजिबल हो जाएगा, 2 से डिवाइड करा 6 आ गया। 6 को फिर 2 से डिवाइड किया 3 आ गया, और 3 1 से 3 को डिवाइड किया 1 आ गया। तो 24 के फैक्टर्स क्या है आपके? 2 2 2 एंड 3। ऐसे ही अब आप 32 के फैक्टर्स निकालेंगे। 32 के फैक्टर्स में लास्ट में 2 है, 2 से डिवाइड करेंगे 16 आ गया। 2 से डिवाइड किया 8 आ गया। 2 से डिवाइड किया 4 आ गया। 2 से डिवाइड किया 2 आ गया। 2 से डिवाइड किया 1 आ गया। 24 के आपके क्या फैक्टर्स है? 24 के फैक्टर्स है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। 32 के आपके क्या फैक्टर है? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब आपको इनका एलसीएम बताना है। एलसीएम के लिए सबसे पहले आप देखेंगे जो दोनों में कॉमन है वे नंबर्स ले लो। एक तो देखो ये 2 कॉमन आ गया दोनों में, एक ये 3 टाइम्स 2 कॉमन आ रहा है, तो एक बार 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ये तो कॉमन हो गए। अब एलसीएम में क्या करेंगे? जो आपके नंबर्स बचे हैं वे भी इसमें आप काउंट करेंगे। अगर सपोज यहाँ पे 3 और 3 तीन नंबर्स होते हैं, 24 32 और एक नंबर और होता 64, तो उसमें क्या करते हैं? आप तीनों के फैक्टर्स निकालते हैं। पहले आप तीनों में जो कॉमन है वो देखते, फिर आप जो दोनों में दो नंबर में कॉमन है वे देखते, और लास्ट में जो कॉमन नहीं है उन्हें लिखते। तो पहले हमने कॉमन वाले नंबर लिख दिए, अब जो कॉमन नहीं है वे लिखेंगे। एक 2 ये बच गया, एक 2 ये बच गया, और एक 3 ये बच गया। अब आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 4 4 2 8 2 16 16 2 32 32 की आप 3 में करेंगे 96 आ जाएगा। तो 96 वो सबसे छोटा नंबर है जो 24 और 32 दोनों के टेबल में आएगा। तो 24 और 32 का आपका एलसीएम क्या हो गया? 96। थर्ड
जो जो मेथड है जिससे आप एलसीएम निकालेंगे वो आपका डिवीजन मेथड है। डिवीजन मेथड में क्या होता है, इसमें आपने 24 और 32 के अलग अलग फैक्टर निकाले। डिवीजन मेथड में आप दोनों के फैक्टर्स एक साथ निकालेंगे। कैसे करेंगे, देखो 24 और 32 एक साथ लिखा, 2 से टेबल चलाया, 2 के टेबल में 24 आता है 12 टाइम्स, यहाँ पे 12 आ गया। 2 के टेबल में 32 आता है 16 टाइम्स, यहाँ पे 16 आ गया। दोनों 2 से चल जाएंगे, 2 से टेबल डिवाइड किया, 2 6 12, 2 8 16, फिर 2 से डिवाइड किया, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया। अब देखो दो नंबर है, यहाँ पे 3 है और इधर 4 है, तो आप 2 से चलाएंगे, 2 के टेबल में 3 तो नहीं आता, तो 3 को आप एज इट इज लिख देंगे। अभी जो नंबर आता है उसको डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे आ गया 2 2 4, सेम वही 2 के टेबल में 3 नहीं आता, 3 एज इट इज लिख दिया, 2 1 2, लास्ट में 3 बचा, 3 1 3 और यहाँ पे भी आ गया 1। अब आपको इसका एलसीएम बताना है। एलसीएम निकालने के लिए आप क्या करेंगे, जो इसके फैक्टर्स आए इन सबके मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, 32 के आप 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 96 आ जाएगा। एलसीएम आप ऐसे निकाल लो, प्राइम फैक्टर से निकाल लो, डिवीजन मेथड से निकाल लो, तीनों से एलसीएम आपका सेम आएगा, बस आपकी चॉइस है, आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं। आई होप आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर आज की वीडियो में आपने कुछ सीखा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो पे कमेंट करें। अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है तो उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, मैं उसकी वीडियो आपको प्रोवाइड करा दूंगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। प्लीज़ 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 वीडियो को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।